हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक सेकंड। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग मैडम। सॉरी, मेरा थोड़ा सा दिख रहा था। हेलो हेलो। मैम। हेलो रितु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सबका मैम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ये काले काले डब्बे अच्छे नहीं लगते। चलिए जी, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी शिवरात्रि गई है ना? सभी ने शिव जी भगवान की पूजा की है। सबको शिव जी भगवान वैसे भी दिमाग में रहते ही हैं, है ना? शिव जी भगवान किसी ने देखा है शिव जी भगवान के बालों की जटाएं कैसे बंधी हुई होती हैं? ध्यान है कैसे बंधी हुई होती हैं? कौड़ी की शेप में लगती है वो। ध्यान दिया है कभी आप लोगों ने? वो कौड़ी की शेप में लगती है। और होती है ना ऐसे, ऐसी लगती है ना, बंधी हुई सी। इस तरीके से बंधी हुई लगती है कि जैसे बिल्कुल। ऐसे ऐसे करके कौड़ी, जैसे जटाएं की कौड़ी की शेप में होती है ना? तो आज हम कौड़ी रीडिंग के ऊपर ही अपना वेबिनार लेके आए हैं, जो कि मैं कहती हूँ इतनी अच्छी एक्यूरेट रीडिंग आती है इसकी, बहुत बढ़िया। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं टॉपिक पे। इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कुछ हम रीडिंग्स आप लोगों की भी करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस भी इसमें लिए जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि है कौड़ी रीडिंग के ऊपर। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, नमस्कार सभी को। टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट, लोशो ग्रिड की माहिर, और भी मुद्रा विशेषज्ञ। मुद्राओं से अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमने अभी पीछे भी ये क्लास की थी। और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। तो थैंक यू मैम, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू नमस्ते जी, मैडम। थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन आज के कौड़ी रीडिंग में। और नीतू मैम खुद वैदिक न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और हीलिंग और मेडिटेशन की माहिर है। उपनो प्रेयर हो जो कोई, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करवाती है मैम। तो मैम के बारे में भी, हम नीतू जी के बारे में भी बहुत कुछ ये करवाती हैं। और गॉड ब्लेस हर। इन आप सभी का इस नए टॉपिक, कुछ लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है। देखिए, हम लोग ना बहुत जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु क्यों हैं हम? कि हमें ना हमेशा, चाहे हम कोई भी काम करें, ये होगा नहीं होगा, मतलब हमारा माइंड जो है ना चलता रहता है। हम एक हमेशा एक मन में ये होता है कि ये हम काम करने जा रहे हैं, इसके बारे में पहले पता कर ले। या कितनी सारी चीजों से हम पता करने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, हम टैरो कार्ड से, दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वज जो है ना बहुत ज्यादा यूज करते थे। और आपने राजा महाराजाओं की जो पिक्चर विक्चर देखते हैं ना, तो उसमें देखा हो जाता है कि पास से थे। हमने अपने बचपन में भी हमने देखा था कि हमारे जगह पे, गांव में जो है, वो चौसर खेली जाती थी, पासों से खेली जाती थी, कौड़ों से खेली जाती थी। तो कई गांव में एक दो बंदा ऐसा होता था जो इन चीजों की रीडिंग भी करता था। तो ये जो है ना, इंडिया के लिए कौड़ी रीडिंग नई नहीं है, लेकिन इंडिया में जाते जाते ये, और आपने ये देखा होगा, कौड़ी तो मेरे ख्याल में सभी लोगों ने देख रखी होगी। मैम ने अभी दिखाई भी कि हम लक्ष्मी की पूजा भी जो है ना, इसका इतिहास कहाँ से आई कौड़ी, ये हम उसमें बताएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी बिना कौड़ियों के नहीं हो सकती। धन के साथ भी इसका संबंध है, प्रेडिक्शन के साथ भी इसका संबंध है, ज्वेलरी के रूप में भी इसका संबंध है कि कितने हम अपने
पहले के लोग जो आप आज भी देखेंगे, कई जनजातियां जो हैं कौड़ियों की मालाएं पहनती हैं, अपने बालों में उनको सजाती हैं, बंदरवाल के ऊपर कौड़ी लगाते हैं। कहते हैं घर के मुख्य द्वार पे हम कौड़ी बांधते हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है, पूजा में हम कौड़ी रखते हैं। और बड़ी ही आप लोगों को होगी कि क्या हम इनसे कौड़ियों से रीडिंग भी कर सकते हैं। रीडिंग कैसी? हम अपने भविष्य के बारे में छोटे छोटे ऐसे हाँ ना की प्रिडिक्शन तो बहुत एक्यूरेट देते हैं, 100% एक्यूरेट होती है। और इतना मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, काम होगा नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सिक्का उछाल के करते हैं, चिताए पटाई कुछ। तो हाँ, हम सिक्का उछालने की बात नहीं करेंगे, आज हम कौड़ी रीडिंग की बात करेंगे। और इसमें एक तो बहुत क्विक रिजल्ट आता है, बहुत एक्यूरेट आता है, और आप धीरे 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 क्वेश्चन पूछते जाइए, उनका धीरे धीरे ये आंसर देते जाएंगे। तो कब होगा, कैसे होगा, यहाँ तक कि इतनी भी एक्यूरेट रीडिंग है। तो आप सभी का स्वागत है। और इसमें मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे हैं, दीपिका जी हैं, निर्मला जी, क्या आप अपना एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं? आप अपने आप को पहले तो सबके सब जो ना मैम ने बताया कि थोड़ा सा कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा प्लीज सामने आ जाइए। लिपिका जी वेलकम, रितु जी अभी तो आप सामने थे, निर्मला जी आपका सभी का स्वागत है। अच्छा, आपने आपने किसी ने सुन रखा है कौड़ी रीडिंग के बारे में? कभी सुना? नहीं सुना होगा ना, बिल्कुल नहीं नया सुना, चैप्टर है। मैं नहीं सुना कभी। हाँ मैंने नहीं सुना कभी। हाँ, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत इसमें ना किसी की कोई याद करने की चीज नहीं है, कोई समझने की चीज नहीं है, बहुत आसान सा एक बहुत ही आसान टूल है। लेकिन आप इसको डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में बच्चा जो है ना एग्जाम देने जा रहा है, कैसा पेपर आएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा, मैं ये खरीदने जा रहा हूँ, आज मेरे को आज इसका ये आज के दिन की प्रिडिक्शन, अब के दिन की अभी की प्रिडिक्शन भी इससे हो सकती है। तो बिना ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपने कौड़ी, हम इनको कहते हैं खोलना, हम कौड़ी के साथ उसको खोलना कहते हैं। और कहाँ से आई, कैसे यूज हुई, इसके हिस्ट्री के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। जी, जैसा कि अभी मैम ने बात की, कौड़ी आई कहाँ से। समुद्र मंथन की स्टोरी सभी को पता है। समुद्र मंथन हुआ था जब शिव जी भगवान ने विष, उसमें से विष भी निकला था, पार्वती माँ निकली थी, देवी लक्ष्मी निकली थी, पार्वती है ना, पार्वती जी के रूप में, उनके साथ कौड़ियां भी निकली थी। इसीलिए बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत प्रिय है। हम होली दिवाली पे कौड़ियों से वो भी रेमेडीज भी करते हैं, है ना। तो बहुत, मैं कहती हूँ एक इतनी इतना अच्छा टूल हमें मिला हुआ है, ये भगवान ने इतना अच्छा टूल हमें दिया है कि बड़ी इजीली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इससे। ये भी एक हमारा आध्यात्मिक टूल है ये। जैसे हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं, हम उनसे प्रिडिक्शन करते हैं टैरो कार्ड में, लेकिन हमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यस और नो का आंसर तो दे देते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा भी डिटेल में जाना हो तो हमें थोड़ा सा उसमें कलर देखना पड़ता है, नंबर देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बॉडी रीडिंग के ऐसे ऐसे मेथड हैं कि आप लड़का लड़की के गुण मिलान करने होते हैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं कि इनकी पत्री मिला दो, क्या बनेगी नहीं, इनकी मैरिज होगी, कैसा चलेगा, क्या रहेगा, वो प्रेडिक्शन इससे हम कर सकते हैं। ठीक है ना। आप उनकी हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, कोई उनको हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू तो नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी आप बॉडी रीडिंग से बता सकते हो। हम अच्छा, इसमें यस और नो का तो हमने बताया, यस और नो के भी हम इसमें 4 तरीके सीखेंगे। यस और नो के तरीके भी 4 होते हैं इसमें सिर्फ, और यस और नो के लिए हम सिर्फ 4 कौड़ियां ही लेते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी कौड़ियां हम 24 तक लेते हैं, 24 कौड़ियां तक लेते हैं, जिसमें हम ये भी बता सकते हैं कि आपका काम किस महीने में होगा या इस हफ्ते के कौन से दिन में होगा।
इतना तक डीप में जा सकते हैं इससे हम, कौन से दिन होगा, इतना डीप में इसमें जा सकते हैं। टैरो कार्ड में तो हमें थोड़ा सा रीडिंग करने में दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बाकी पीडीएफ भी आपको मिलेगा सारा कि कैसे कैसे हम उससे देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी डिटेल में। जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, मैं थोड़ा पीडीएफ भी आपको शो कर देती हूँ, हम उसमें कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। बस इसमें 2-3 चीजों की जरूरत होती है, 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए, आप कौड़ी के साथ कनेक्शन बना सके। देखिए कनेक्शन, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग करें या कुछ भी करें, आपकी कंसंट्रेशन और आपका कनेक्शन ये बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरा, इसमें कौड़ी करने से पहले हम एक प्रेयर भी बोलते हैं। हम जैसे इन्वोक करते हैं किसी भी चीज को, कोई भी मोडेलिटी हम सीखते हैं, करते हैं, तो उसमें एक प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, हम उनको आह्वान करते हैं, अपनी कौड़ियों को भी हम आह्वान करते हैं। और प्रेयर क्या है, बहुत छोटी सी प्रेयर होती है इसमें कि आप आए और हमारे इस चीज को, ये हमने मैम ने बताया कि जो कौड़ी थी, इनकी जो शेप है वो शिव भगवान के जो जटा है, जो सिर पे बांधी हुई जटाएं हैं, जो उनका जूड़ा है जटाओं का, उनके साथ उनके जैसी है इनकी शक्ल। उस जूड़े को भगवान शिव को कपर्दीन भी बोलते हैं और इनको कपर्द बोलते हैं, कौड़ियों को कपर्द बोलते हैं। हम जब इनके साथ जब हम प्रेयर करने लगते हैं, हम इनको कौड़ियों को जब प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम ये कहते हैं ओम श्रीम कपर्दीन नमो नमः। एक छोटा सा मंत्र है, इसको हम इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं कि हम नमस्कार करते हैं, आप आए और हमारी प्रिडिक्शन ले। तो मैम बता रही हैं अब आपको कि कैसे, कौन कौन सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है, इसमें स्टूडेंट भी सीख सकता है, घरेलू औरत भी सीख सकती है, कोई अगर रीडिंग करने वाला है, एस्ट्रोलॉजर है, या वो तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे, बहुत क्विक, और आप इजीली, बहुत इजीली, मतलब आपको बहुत ज्यादा लंबे चौड़े स्प्रेड की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपने खाली इनको ओपन करना है और देखना है, और देखते ही आप इनको बता देंगे, मतलब 1 मिनट के अंदर आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो मैम क्या क्या सिखाएंगे देख लेते हैं। जी, सबसे जी। पहले तो कौड़ी रीडिंग क्या चीज होती है ना, साइंस क्या है इसके पीछे, ये तो हम बात कर ही चुके कि कौड़ी कहाँ से आई, क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके, क्यों सीखना चाहिए हमें। ठीक है, फिर इसका स्कोप क्या है रीडिंग का, और कौन कौन सीख सकता है वो तो मैम ने बता ही दिया, कोई भी सीख सकता है इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कोई इस ऑकल्ट में कोई नहीं है तो उसको पता ही नहीं कि कैसे करूं क्या करूं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है, दूसरा हमें टूल्स क्या क्या होते हैं हमारे। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें कौड़ी चाहिए, कौड़ी मैंने बताई दी मैक्सिमम 24 तक चाहिए होती है। फिर आप कौड़ी बॉक्स ले सकते हैं या कौड़ी के लिए एक पाउच ले सकते हैं, जैसे मेरी कौड़ी इसमें रखी हुई है। ठीक है, एक आप छोटा सा पाउच ले सकते हैं, रेड लीजिए, ग्रीन लीजिए, ब्लैक नहीं लेना। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर पाउच आए हुए मार्केट में। इस पाउच को रखने के लिए फिर मैं ये यूज करती हूँ रेकी बॉक्स, ताकि इसमें ये एनर्जाइज होते रहे। नहीं तो क्या होता है, जब हमें यूज करते हैं हम इनको बार बार हमें एनर्जाइज करना पड़ता है। वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं फुल मून पे आपके पास जो भी टूल्स हैं, जो भी आप यूज करते हो, कार्ड्स हैं या ब्रेसलेट है, कुछ भी आपके पास, सबको फुल मून पे आप एनर्जाइज करो। साथ साथ हम इनको भी एनर्जाइज करते हैं, अपने टैरो कार्ड्स को, सब चीजों को उस टाइम पे एनर्जाइज करते हैं। जब हम लेके आते हैं, जब हमारे पास आती है, उस टाइम इनको किस तरीके से क्लीन करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम बताते हैं। ठीक है, दूसरा ये हो गया। फिर हमें चाहिए होता है स्प्रेड, जैसे स्प्रेड क्लॉथ, जैसे हमें टैरो हम स्प्रेड करते सीखते हैं तो एक कपड़ा बिछाते हैं, कभी भी ऐसे ही टेबल पे कहीं पे भी ऐसे खुले में नहीं डालते हैं इसको, तो एक कपड़ा चाहिए होता है जिसपे हम स्प्रेड को करते हैं। ठीक है, आप अरोमा कैंडल लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होता है, फ्रेग्रेंस से एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी उस टाइम पे आती है। आप दिया लगा सकते हैं, भगवान शिव की फोटो, भगवान शिव की फोटो ही स्पेसिफिकली हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि भगवान शिव के नाम से ही हैं ये,
ठीक है। और फिर आप जहां बैठ के आप इसको रीडिंग को करते हैं, आपका सिटिंग मैट, टेबल चेयर, जहां पे भी आप बैठ के करते हैं उसको करेंगे। ओरिजिन ऑफ कोड़ी हमने बात करी ली है। हिस्ट्री की भी मैम ने बताया। हिस्ट्री अच्छा, कौड़ियों को आदान प्रदान के रूप में भी यूज करते थे कि कोई चीज पहले तो करेंसी होती नहीं थी, तो इन्हीं से हम सामान लेते देते थे, पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में इसको हम यूज करते थे। ठीक है। जब इसकी हम सीखेंगे इसको, तो उसमें हमें कैसे स्टेप वाइज चीजों को करना है। सबसे पहले जरूर देखो, सबसे पहले इस टूल की नहीं बात कर रहे हैं हम कोई भी रीडिंग करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी रीडिंग, मैं इसकी बात नहीं कर रही, आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या कोई भी रीडिंग करते हैं, आप कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। हमेशा फोकस होके होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जाना है और आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको फटाफट जवाब देना है और आप बाहर गाड़ी में पीपी बज रही है, आप आंसर देने के लिए फटाफट रेडी है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, आप मना कर दीजिए। तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर कनेक्शन, हमें अपने हर टूल से कनेक्शन बनाना होता है, ऐसे ही कोडियों से भी हमें अपना कनेक्शन बनाना होता है। फिर प्रेयर मैम ने अभी एक मंत्र आप लोगों को बताया, उस मंत्र को कैसे चैंट करना है, क्या करना है, वो हम सारा बताएंगे। सीखेंगे क्या क्या, स्टडी ऑफ कॉडी, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉडी रीडिंग। फिर स्प्रेड, कैसे कैसे स्प्रेड हम सीखने वाले हैं, बहुत सारे स्प्रेड हम जिसमें सीखने वाले हैं। फिर क्या क्या चीजें कॉडी रीडिंग से पहले, ड्यूरिंग कॉडी रीडिंग और आफ्टर कॉडी रीडिंग क्या क्या हमें चीजें करनी होती है, वो सब चीजें सीखेंगे हम। टाइम प्रेडिक्शन, मैंने अभी बात की, आपको बताया था मंथ, कौन से मंथ में काम होगा, कौन से वीक में होगा, हम ये सब देख सकते हैं। माइंड रीडिंग, कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसको भी पढ़ सकते हैं। मैच मेकिंग कैसे कर सकते हैं हम, वो भी इस कोर्स में सीखेंगे। गर्ल्स बॉयज की जैसे हमने बात की अभी, हम पंडित जी के पास जाते हैं, पत्री दिखाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं, तो हम इससे भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। फिर ग्रेटिट्यूड हमें देना होता है, हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, कोई भी रीडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड तो हम पे करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हम सीखेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या हैं कॉडी रीडिंग के, आप मैं कहती हूँ हमारे लाइफ के हर उसमें एस्पेक्ट में काम आता। हमारा एजुकेशन हो गया, हमारा कैरियर हो गया, लव के लिए, मैरिज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, प्रोगेनी के लिए, हेल्थ के लिए, लीगल इश्यूज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। ऐसे ही जैसे हम बाकी चीजों से, बाकी टूल से अपनी रीडिंग करते हैं, सेम इससे भी हम करते हैं। हर चीज की हम रीडिंग इससे कर सकते हैं। आप ट्रेनी बन सकते हो, आप ट्रेनर बन सकते हो, किसी दूसरों को सिखा सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है, 2 दिन का कोर्स है सिर्फ ये, और बहुत इजीली आप भी सीख जाओगे, आप किसी दूसरे को भी सिखा सकते हो। ठीक है, रीडर तो बनी जाओगे जब आप सीख लोगे, किसी की भी रीडिंग आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रेनिंग और रीडिंग दोनों चीजें भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आज के टाइम पे ना, जितने भी लोग ऑकल्ट में मोस्टली कहीं ना कहीं किसी ऐप पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐप पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको इंस्टेंटली जवाब देना होता है, और कौड़ियों से बड़ा इंस्टेंटली जवाब आता है हमारा काम कब होगा, कॉल आएगा कि नहीं आएगा, कब तक होगा, वो कब तक वाला जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं, क्योंकि सबको कब तक का भी बड़ा जल्दी लगा होता है कि कब तक हो जाएगा ये बता दो, तो वो भी हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसकी भी बात की थी, मैंने बता दिया था कि कौड़ी का ओरिजिन कहां से हुआ था। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसको कपर्द बोला जाता है। ठीक है, कपर्द मीन्स जो एक चोटी, क्या हम चोटी भी कह सकते हैं उसको, शेल के फॉर्म में बनी हुई है भगवान शिव की, है ना, तो उनको हम कपर्दिन बोलते हैं। बाकी आपने देखा है, अभी मैम ने बताया कि कौड़ियों को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, ऐसे ऐसे जूड़ों में, इवन ड्रेसेस में भी आपने देखा होगा कौड़ियां यूज की जाती हैं। हैंगिंग्स, दुपट्टे में हैंगिंग्स या पैच वर्क वगैरह में बहुत यूज होती है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले जो यूज होती थी। अब कौड़ी रीडिंग है हमारे यहाँ की, अब साउथ अफ्रीका में भी बहुत लोग इसकी रीडिंग करते हैं, साउथ अफ्रीका में, और वो लोग भी बड़ी एक्यूरेटली करते हैं। वो तो बहुत मतलब हम लोग इतना फ्रैंकली बोल नहीं सकते हैं, वो तो इसको बहुत डिटेल में इसको समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि हम इतना ओपनली बात नहीं करते जितना वो लोग करते थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसमें सीखने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा स्प्रेड की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप बाकी सारी चीजें हम, अच्छा मैं आपको दिखा भी देती हूँ 1-2 स्प्रेड ना इसमें।
देखिए, ऐसे 4 स्प्रेड हम सीखते हैं इसमें, यस और नो के। जैसे पहले मैंने बोला यस और नो के लिए सिर्फ हम 4 ही कौड़ियां लेते हैं अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है यस और नो के लिए। तो आज जो हम मेथड सीखने वाले हैं, आज जो आप लोग सीखेंगे वो 4 कौड़ियों से यस और नो का मेथड सीखेंगे। यस और नो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बिल्कुल, सबको इसी का जवाब चाहिए होता है कि इंस्टेंटली इसी का जवाब। जवाब चाहिए होता है। हाँ जी, बच्चे उसको ने करने। साइंस लेनी है, साइंस फेवरेबल रहेगी या मैथ्स फेवरेबल रहेगा, अब कौन सी स्ट्रीम में जाऊं, ये भी होता है। और रिजल्ट के आसपास तो बहुत एंजाइटी होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है वो जो मुझे लेनी है, ये मेरे लिए फेवरेबल रहेगी या नहीं फेवरेबल रहेगी, इतना, क्योंकि ये बहुत ही जितने भी हमारे टूल्स है ना, ये हमारे बहुत पवित्र हैं। अगर हम इनको पवित्रता के साथ यूज करते हैं तो ये हमारे साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इनको जो है ना चार्ज करते हैं, अपने हाथों से लेते हैं इनको, मेडिटेट करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे साथ इनका कनेक्शन बन जाता है। और जब हम बहुत तरीके से हम इनको यूज करते हैं, बहुत संभाल के हम रखते हैं, पवित्रता के साथ रखते हैं, तो हमारे कनेक्शन बन जाते हैं। और ये हमारे कनेक्शन के बाद सबकॉन्शियस माइंड में हमारे में स्टोर हो जाते हैं हमारा, क्योंकि प्रिडिक्शन में हमेशा जो हमारा जो है ना थर्ड आई यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत काम करती है। चाहे आप टैरो कार्ड लगाइए, चाहे कोई भी चीज लगाइए जो जिससे हम हल्की फुल्की प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमारी हमारी कंसंट्रेशन, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैम अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम मान स्प्रेड रखिए। कर रही हैं। बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा अपना सेटअप लगा लूं, कैंडल लगा लूं इधर। जी, जी। इतनी देर अगर किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं तब तक। और चाहिए क्या क्या हमें कौड़ी के लिए? सिर्फ कौड़ी चाहिए हमें। अगर आपको लंबी, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं टैरो कार्ड से या किसी से, तो आप 24 कौड़ी कम से कम लीजिए। और अगर आपने ये सोचना है कि मेरे को बस खाली यस और नो ही है, तो 9 कौड़ी तक हम अपना, उससे हमारी प्रेडिक्शन चल जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं तो 24 कौड़ी लीजिए और उससे अपना काम शुरू भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत ज्यादा चीजें देखनी होती है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर एस्ट्रोलॉजी में टाइम प्रिडिक्शन वगैरह इतना एक्यूरेट नहीं होता है, और कुछ चीजें दशाएं महादशाएं बता देंगे, और कुछ बता देंगे क्या चल रहा है ये बता देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें या तो न्यूमरोलॉजी से पता चलते हैं, टैरो कार्ड से पता चलते हैं, कुछ चीजें हमें कौड़ी से इमीडिएटली उनका आंसर हम दे सकते हैं। तो बहुत ही और कोर्स भी ये 2 दिन का है, लेकिन काम आने वाला कोर्स है। मैडम मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी बोलिए। मार्केट में 2-3 टाइप की कौड़ी मिलती है, व्हाइट, येलो और भी मिलती है, तो कौन सी कौड़ी बेस्ट रहेगी इस काम के वैसे लिए? देखिए, जो येलो कौड़ी होती हैं वो हम जैसे साउथ में एक बाउल में रखते हैं, 4 पूजा के लिए रखते हैं, या हम माता को चढ़ाते हैं जैसे, तो येलो कौड़ी हम अपने पूजा के लिए रख सकते हैं। हम अपनी पूजा के लिए, या हम अर्पित करते हैं अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, जितने भी वो हम येलो कौड़ी रखते हैं। और इसके लिए तो व्हाइट कौड़ी जो है ना आराम से चल जाती है, उसमें ऐसे कोई बात नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी छोटी भी ओके। होती है, थोड़ी बड़ी भी होती है, लेकिन सेलेक्ट करने जाए तो थोड़ी सी इतनी ज्यादा छोटी भी मत लीजिए कि क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत छोटी, और खासकर दिवाली के आसपास ना वो अपना सामान निकालने के चक्कर में छोटी बड़ी ऐसी कौड़ी दे देते हैं। साफ सुथरी कौड़ी होनी चाहिए, और अपने व्हाइट कौड़ी से काम चलेगा। और बाई चांस आपके पास येलो है तो उनसे भी काम चल जाता है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन हम येलो ज्यादातर हम पूजा के लिए रखते हैं। और बिल्कुल। कौड़ी की बात चली है तो आप साउथ में एक बॉल में जो है
4 कौड़ी रख के धन के लिए, धन के आकर्षण के लिए हम उसको भी रख सकते हैं। इनके बहुत सारे टोटके भी हैं, बहुत सारे इनके उपाय भी हैं। दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो तो हम कोर्स में बता देंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम बता देंगे कि इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन चलिए आज क्योंकि टॉपिक प्रेडिक्शन का है तो लर्निंग का है तो वो कर लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो अब तो कौन अपना क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहेगा? तो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन अपना रेडी बताएं मुझे, ताकि भगवान शिव से मेरा हम एक सवाल मैडम लेंगे? हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। मेरे आंटी बैठी हुई हैं, उनका एक सवाल है हम्म। कि उनकी बहू को थोड़ा दिक्कत है। बहू यानी कि घर में ठीक से व्यवहार नहीं करती, कब तक ठीक हो पाएगी वो? हेल्थ रिलेटेड इशू क्या कह रहे हैं आप? नहीं, उनकी बहू जो है ना, ठीक से देखती नहीं है सास ससुर को, अच्छा, पूछती नहीं, सास उनके ससुर से बात भी नहीं करती, उनके हाथ के खाने नहीं खाती, तो ये कैसे ठीक होगा? क्या देखो ये तो होगा? आप अच्छा आप मतलब ये बता सकते हैं कि ठीक होगा या नहीं होगा? यस और नो का आंसर दे रहे हैं अभी yes or चार no अच्छा का कौड़ी यार, पे। हो गया, बिल्कुल यस कि और वो नो का हाँ बता वो आगे फ्यूचर में इन लोगों के साथ अच्छे से यस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यस। पूछते हैं शिव जी भगवान से, हम प्रार्थना करते हैं वो हमें एक्यूरेट जवाब दे, आंसर दे। एक मिनट, फोन जो है बस ना। हरी जी इनका तो मुश्किल लग रहा है ओके ओके ओके। अब, क्योंकि अभी एक ही तरीके से निकाल के देखा वो, और वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ठीक आज है, अब ठीक बोल रहे हैं, है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर ही नो आ गया बिल्कुल। नहीं होता। क्योंकि एक स्प्रेड में अभी बता देते हैं आप लोगों को कि कैसे पता लगता है। जब हमारी कौड़ियां, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, एक सिंपल सा मैं बता देती हूँ, वैसे हम और तरीकों से यूज करते हैं। ओके। आप लोगों को कौड़ियां नजर आ रही हैं मेरी? सारी कौड़ियां, उठा हाँ हुआ जी। पार्ट ऊपर है, उठा हुआ पार्ट है सारा, है ना? अगर ऐसे कौड़ी आती है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर नो है। ठीक है, तो इनका भी फिलहाल यही आया है। ठीक है, अगर हमारी कौड़ियां सीधी आती हैं तो क्लियर यस है। और भी तरीके हैं कि अगर कई बार होता है ना कि 2 कौड़ी सीधी 2 उल्टी आ गई, तो 1 कौड़ी सीधी उल्टी आई तो और भी तरीके हैं। अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये आपको एक तरीका भी बता रही हूँ मैं, और इनका तो सारा ही कौड़ी उल्टी आई थी, तो बिल्कुल ही नो है इनका, बहुत मुश्किल है। अभी 1 महीने तक का, क्योंकि कौड़ी की रीडिंग जो हम करते हैं वो 1 महीने की करते यस। हैं। ठीक है, तो भी तो नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक है, आपने आपने सही बाकी गेस किया, क्योंकि जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्या फ्यूचर नहीं है, मुश्किल है। अब ठीक देखिए बाकी हम कोशिश तो यही करते हैं, देखिए रहना उनको उनके साथ है, रेमेडीज वही कर सकती है, है ना? हम तो बेस्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि लड़की को रहना है तो रेमेडी वो करेगी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लाइफ उसको आगे चलानी है। ये लोग बांध के ज्यादा टाइम रख नहीं सकते, है ना? ठीक है, चलिए जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और पूछना चाहता है? मैम मैं पूछूं? पूछिए बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी परमजीत जी। नमस्ते नीतू मैम। जी जी, नमस्ते। कैसे हैं? नमस्ते। बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। परमजीत जी आप कैसे, पहले ये बताओ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चल रहा है। बाकी कुछ कुछ मुश्किलें आती हैं लेकिन वो टल जाती है, लाइफ है, चल ही दिस रहा इज है। लाइफ है वो तो। लाइफ है, खट्टा मीठा तो सब टेस्ट मिलेगा ना। हाँ चल रहा है, हंसते हंसते हाँ निकाल जी, रहे हैं। गुड। चलिए क्वेश्चन बताइए। मुझे ये पूछना है कि मेरा दामाद है, अभी तक आया नहीं है, 1 महीने के अंदर वो आ जाएगा? 1 महीने के अंदर आएगा कि नहीं आएगा?
अक्षय कांडे नाम है। हाँ जी, है चांस। चांस है। बिल्कुल मैम आप दिखाओ ना कौड़ी का शेप। आएगा। आपने कौड़ी का कोर्स किया हुआ, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपकी कौड़ी जो नहीं आई है मैम, दूसरे नहीं तरीके मैम, मैंने से कौड़ी का, यस नहीं है। नहीं, हाँ सुनिए ना मैम, मैंने कौड़ी का कोर्स किया है, बहुत सारे जवाब मुझे सही भी मिले हैं जो हाँ होना था। ये कई बार यस। क्या होता है ना मैम, वो तिरछा हो जाता है तो उसमें कंफ्यूजिंग मुझे कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यस सर, आएंगे। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, इधर या उधर चला जाता है या इधर चला जाता है, उसमें दिक्कत आती है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट आएंगे तो आ आएंगे। जाएंगे। थैंक यू मैम। एक ही क्वेश्चन पूछना था, पूछ लिया। और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी बहुत अच्छा भी हुआ है, नेहा का बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू फॉर थैंक एवरीथिंग। गुड, थैंक आपने बहुत सपोर्ट थैंक किया हम यू, लोग को। थैंक्स टू बहुत यूनिवर्स। बहुत चलिए, आपने और मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, संतोष मैम ने। देखिए हम तो परेशान बहुत, फैमिली के लोग हैं, तो हम तो सपोर्ट करने के लिए ही बैठे हैं। नहीं भगवान मैंने परेशान बहुत किया है। नहीं परमजीत जी, इट्स पार्ट ऑफ आवर स्टडी भी है, हमारे कोर्सेज भी हैं। आप इतने जब दिल से आप इतनी वो करते हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है ना। हम खाली मैम इसके लिए नहीं है हम लोग। देखिए हमारा सोशल वर्क भी है। ये तो हम थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज तो इसलिए लेते हैं कि हमारे जो खर्चे होते हैं, सो दैट वी कैन मीट देम। अदरवाइज हमारी एक एज ए सोशल बीइंग जो है, हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम किसी ने किसी तरफ खाली कोर्स के लिए ना, अदरवाइज भी कोई हमारे से काउंसलिंग करना चाहता है तो हम, कोई बात पूछना चाहता है तो हम बताते हैं। मैम, इट्स आवर ड्यूटी। मुझे नहीं, आप लोग से मिलने के बाद बहुत मेरी लाइफ में चेंजेस आया है, इतना मैं कह सकती हूँ। बहुत कुछ गॉड ब्लेस सीखा। यू परमजीत जी, एंड बी स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव। बिल्कुल। यस मैम, पॉजिटिव है। हाँ जी, निधि थैंक सिंह जी, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। क्या है ना, एनर्जी भी कनेक्ट होती है, अगर राधे कर राधे सकते मैम। तो। राधे मुझे ये राधे। क्वेश्चन पूछना है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, तो मैंने अभी सुना आपको कि ये कोडियो से जो आप प्रिडिक्शन कर रही हो, उसमें क्या 1 मंथ का ही हम पता कर सकते हैं हाँ खाली? अभी हाँ कॉडियो से हम 1 मंथ का पता कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, मतलब नहीं यस अभी या नो अभी में? अभी यस नो का मैं बता रही हूँ, 1 मंथ का हम पता कर सकते हैं। बाकी हमने बात की हम कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। हम अपना 1 साल का प्रिडिक्शन भी करते हैं, कौन से मंथ में ये काम होगा कि नहीं होगा, वो मंथ भी हम निकाल सकते हैं। वीक का भी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, कि वीक के कौन से दिन में ये काम होगा। तो डिटेल में भी है ये। तो अभी हम जस्ट यहाँ के लिए कि कोर्स में, क्योंकि वो फिर कोर्स का पार्ट है, बहुत आगे का पार्ट है ना। तो अभी के लिए मैंने जैसे बताया, आपने भी देखा ही होगा कि 4 कौड़ियों से रीडिंग, यस और नो के लिए हमें सिर्फ 4 कौड़ियां चाहिए होती हैं। बाकी हमें 24 तक कौड़ियां चाहिए होती हैं, 12 कौड़ियां भी चाहिए होती है। अलग अलग रीडिंग के लिए अलग अलग गिनती की कौड़ियां चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि अगर किसी को, मतलब जैसे कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो किस पैथी से उसे रिलीफ मिलेगा, ये भी पता चल जाएगा? नहीं वो फिर अगर किस पैकेज से तो नहीं बता सकती। नहीं, किस हाँ पैथी से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा या होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट ले, तो उसे रिलैक्स मिलेगा, या जस्ट लाइक ये पूछ रही हूँ कि उसका कैसे अच्छा क्योर होगा ये मतलब डिजीज। अच्छा, कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए बेटर रहेगा यस यस। हाँ, चॉइस करने वाली टेस्ट बात करने होती है के ना लिए। जो। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें 2 बार डालना पड़ेगा ना। जैसे अभी अभी यही बात कर लेते हैं, जैसे आप चाह रहे हो कि आयुर्वेदा से क्या इनका ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, ठीक है, यस हम यस निकाला यस और नो का, यस जो यस। आएगा आंसर, ठीक है। अगर वहीं से यस आ जाता हमारा, तो हमें दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है, है मुझे एक ना। क्वेश्चन पूछना था एक्चुअली मैम। हम्म। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, मेरे को थोड़ा प्रेगनेंसी से फोबिक डिसऑर्डर है, फोबिया है, वैसे और भी चीजों से है एक दो, मेजरली जो अभी है अभी वो इसी से ही है। तो मुझे ये पूछना था, ये मतलब कैसे ठीक होगा ये? देखो इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक आपको बताती हूँ। हम्म पीएलआर का था एक एक नर्स, अभी प्रेजेंट लाइफ में उस लेडी के बेबी नहीं हो रहा था, ठीक है। हम्म हम्म तो
तो जब उसका PLR किया गया हम्म। तो पता लगा पास लाइफ में वो एक नर्स थी, ठीक है, यस नर्स यस। थी और गायना डिपार्टमेंट में थी, जहां हम्म। उसने डिलीवरीज होते हुए देखी। तो वहां यस। उसके दिमाग में ये चीज सेट हो गई कि भैया ये तो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, ये मैं नहीं करूंगी, हम्म। मुझे करना ही नहीं है। हम्म। तो वो जो चीज थी वो पास्ट लाइफ से लेके आई हुई थी अपने। यस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम जो पास्ट लाइफ से लेके आए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रही होती हैं। तो तो जो ह्यूमन बींग है वो अपने आप ही किसी चीज से जब इसे ओवर थिंकिंग करता है या उस चीज को ज्यादा डीपली सोचते हैं हम, तो अपने आप के बनाए हुए थॉट ही उसको वो चीज करने से रोकते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जस्ट बिल्कुल लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आप किसी हीलिंग मॉडलिटी में हैं आप? एज सच मतलब अपने आप ही मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, हीलिंग मोडेलिटी में तो नहीं हूँ मैं। किसी में नहीं, रेकी वगैरह कुछ नहीं सीखा हुआ आपने, है ना, इसका ना। मतलब? अच्छा, देखिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आपको, आप रेकी सीखिए, ठीक है। मैं इतना अभी जीवू का कोर्स हमारा है, ठीक है, उससे हम्म। हमारी ब्लॉकेजेस बहुत रिमूव होती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो हम साथ लेके, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो हम साथ लेके चलते हैं, हमें पता ही नहीं होता है ना। तो कहीं यस। ना कहीं वो हमें इन चीजों से रोकते हैं, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यस या नो वाला देखिए मैम कि मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ये जीबू सिंबल और ये स्विच वर्ड जानती हूँ, मैं वो करती रहती हूँ मैं। चलिए, हाँ, तो जीवो सिंबल से आप अपनी एक तो क्लीनिंग करते रहा कीजिए, नेगेटिविटी एक तो रिमूव कीजिए डेली अपनी, ठीक है ना। हम्म। उसमें सिंबल्स हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे, तो कार्मिक हम्म। पैटर्न्स को क्लियर करने का सिंबल्स भी है उसमें, है ना। यस। तो आप उनको रिलीज कीजिए। अगर हीलिंग करवा सकते हैं आप अपनी, एक बार हीलिंग करवा सकते हैं तो वो भी जरूर करवाइए, स्विच ठीक है। वर्ड्स वगैरह रेगुलरली यूज करती हूँ मैं, देखिए चैंटिंग भी करती मैं क्या बता रही हूँ ना, हूँ। ठीक है, हम्म। स्विचर्स आप यूज करते हैं, सब चीजें यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज होती है, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम किसी यस। को रेमेडी भी देते हैं ना, तो सिर्फ एक नहीं देते, उसमें हम बहुत सारी चीजों को एक साथ करवाते हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ करवाते हैं उसमें हम उनके लिए हीलिंग तो कैंडल्स। हीलिंग तो बहुत जरूरी होती है इसमें, हीलिंग, हीलिंग देखिए बहुत जरूरी हीलिंग है। बहुत जरूरी चीज होती है। बाकी चलिए मैं फोर्स नहीं करूंगी, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ आप अपना। ये कि मेरा प्रेगनेंसी से जो फोबिया है वो ठीक हो जाएगा 1 मंथ के फोबिया अंदर ठीक या? होगा फोबिया कि नहीं नहीं, होगा? देखो फोबिया तो आपको रिमूव कराना पड़ेगा, फोबिया तो नहीं आपको वो तो हीलिंग से चलो नहीं आगे हटना। फर्दर, अगर मतलब हाँ, क्वेश्चन ये पूछूं अभी, क्योंकि अभी मैं कुछ कर भी रही हूँ अपने आप से भी, ये है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम्म। चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, यस, हो जाएगा। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। चलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो रितु जी। जी मैम। मैम जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, कैमरा ऑन करो पहले आप तो। मैम मैं किचन में हूँ। कोई बात नहीं, क्या हो गया। हम भी देख लेंगे क्या बना रहे हो। खाएंगे नहीं, हम हेलो। सिर्फ देखे देखेंगे। जी मैम। हेलो, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक पहले इनका ले ले, है ना। हाँ हाँ, ठीक हाँ है। जी, ठीक है, हाँ जी, बताओ रितु जी। जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड की किसी मंत्री मिनिस्टर के साथ हो जाएगी ड्यूटी? कौन से मिनिस्टर के साथ? आवाज कट गई आपकी, आप पॉज हो गए। फिर से क्लियर बोलो रितु जी। मैम, मैम पॉज हो गए हैं वो। चलिए लेकिन मैं मैं ये बता, पूछ रही हूँ, उनके हस्बैंड की किसी मंत्री के आ गए, साथ
आ गए, हाँ। हाँ जी, अब क्लियर बताइए, क्या था? आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही थी। मैम ये मेरे हस्बैंड है ना, हमेशा सीएम स्टाफ में रहते आए हैं, मंत्री स्टाफ में पीए वगैरह होते हैं। तो अब काफी समय से ब्रांच में है, तो अब क्या है, उम्मीद लग जाएंगे मंत्री स्टाफ में, मंत्री स्टाफ में? सीएमओ। जी। हम्म। हाँ जी, हो जाएगा। हो जाएगा मैम। हाँ जी, हो जाएगा। कब तक मैम? अब कब तक का अलग है वो लंबी है, वो एडवांस का अच्छा, पार्ट है। वो भी है। वैसे हाँ, हो वो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, कब तक होगा वो फिर हम उसमें अपने 24 कौड़ियों 12 कौड़ियों से देखते हैं, फिर वो सारा उससे डिटेल में निकालते हैं फिर। तो रितु जी मिठाई जो ना भेज देना मैम। व्हाट्सएप पे। जी। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज देना। नहीं मैम, व्हाट्सएप पे क्या कोरियर कर दूंगी। ये तो मजाक की बात है। अरे सबका सब काम मैम हो जो जाए। मेरा आपने बताया था उसका ड्यूरेशन क्या था? जैसे अब मैंने फोबिया के बारे में जो पूछा था अभी आपसे। तो देखो, ये हमने 1 मंथ का, अभी जो यस और नो का आता है ये 1 मंथ का आता है, ठीक है। बाकी जी। डिटेल में हमने बात की थी कि डिटेल में अगर कोई चीज निकालनी है तो फिर वो 12 कौड़ियों से निकाली जाती है। बस ये प्रिडिक्ट करेगा कि हाँ यस या नो में ठीक हो जाएगा, कैसे हाँ होगा क्या बिल्कुल होगा ठीक है। ये नहीं। नहीं, हाँ, कब तक होगा कब ये होगा सब। हाँ, उसके लिए अलग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हाँ, हम अपने कोर्स में जो कोर्स करते हैं उनके सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। यस। कोर्स में तो फिर जो आता है उसके तो पूरे सब क्वेश्चन होते ही होते हैं। हाँ और जी, उसके निबल लिए जी। रेमेडी भी होती होगी मैम, है ना? रेमेडी भी होती होगी। बिल्कुल। रेमेडी पार्ट में रेमेडी पार्ट तो हर कोर्स में रहता ही रहता है। हम्म। हाँ जी, निर्मला जी। मेरा बेटे का शादी कब होगा? नहीं समझ में आया मुझे। कब मेरी बेटी की शादी कब होगी? बेटे हाँ। बेटे की कब, नहीं कब का तो अभी जवाब नहीं दे सकते। होगी या नहीं होगी का जवाब दे सकते हैं अभी। अच्छा ठीक है, वो बता दो होगी या नहीं होगी। कितने साल का है बेटा? 32 ईयर। 32 ईयर्स। अभी तो कोई ज्यादा नहीं है आज के टाइम में तो कोई ज्यादा नहीं है हाँ जी, होगी। शादी शादी तो होगी। हो जाएगी हाँ जी। हेलो मैम, मेरी एक था हाँ जी, मेरी दसो। मैं मेरी वही क्या देख रही थी कि मैंने कहा लिपिका क्यों नहीं पूछ रही हैं। वो पहले मैं सुन रही है, पहले चेक कर रही है कि मैम बता रहे हैं कि इसको चेक नहीं, सबने पूछा है इसलिए मैंने ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या, मेरे ड्रीम जॉब में, ड्रीम कंपनी में जॉब मिलेगी कि इसके अंदर ये मैंने जितनी जल्दी हो सके ड्रीम कंपनी में मिलेगी कि नहीं?
आपका तो नो आया है। ये अभी फिलहाल के लिए नो है, हो सकता अभी है कि तो देखो, अभी तो आप कोर्स ही कर रहे हो, अभी तो आप स्टडी ही कर रहे हो, तो वैसे तो अभी इस क्वेश्चन का कोई वो बनता नहीं है। अभी तो आपका स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए कोई। स्टडी देखिए तो जो अभी जो मैंने एक वाइटल चैप्टर कर रहे हैं, वो ठीक से सक्सेसफुली हो, क्योंकि असाइनमेंट बहुत मैंने क्या ये बोला? मैंने वही बोला आपको कि अभी आपकी स्टडी चल रही है ना, तो क्वेश्चन वैसे तो स्टडी को लेके होना चाहिए। भगवान ना करे आप स्टडी के बीच में कहीं कुछ गड़बड़ कर दो तो मैं नहीं अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से हो आपका, है ना। हम देखो, हमारी तो ये विश रहती है कि सबका बहुत अच्छे से हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन कई बार क्योंकि क्या होता है ना, तो स्टूडेंट्स ये हार विदिन मानते हैं बीच में। विदिन 1 मंथ की है और आपकी जॉब हाँ, लगेगी अप्रैल के बाद, तो अभी तो नेचुरल टाइम बात है कि बहुत, अभी हाँ इसी अब तो बहुत महीने टाइम, तो आपका वैसे ही चांसेस नहीं है, है नहीं। वैसे ही नहीं है। हाँ वो सब्जेक्ट को देखिए तो वो होगा कि नहीं, वो असाइनमेंट भी मैंने हाँ, ये है। ये बात ठीक है कि आपका सब्जेक्ट का ये कंप्लीट अच्छे से होगा कि नहीं होगा, ये हाँ, दिस इज एक्यूरेट ये क्वेश्चन। महीना का है, वो ये महीना का ही है। चलिए, क्या सब्जेक्ट का कुछ नाम प्रॉपर आप बता सकते हो? हाँ, रिएक्ट जेस, रिएक्ट जेस। रिएक्ट जेस। यस। हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत, हाँ, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो क्या नेगेटिव आया क्या? हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वो नेगेटिव आया, वही बोलिए ना। नहीं, नेगेटिव नहीं आया, मैंने बोला हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैंने ना नहीं बोला है, मैंने बोला हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ना नहीं बोल रही मैं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कमर हार्ड कस वर्क कर लूंगी, हार्ड वर्क तो कर ली तो ऐसा, कौन बस से कमर कस लो, कमर कस लो, बस कोई ये दिक्कत नहीं। कॉन्सेशन हो गया। नहीं, उसमें ऐसे होते हैं कि 2 आती हैं, 1 आती है, 3 आती हैं, वो अलग अलग होता वो अलग बताते हैं, अच्छा वो अच्छा। अलग अलग बता है। देते हाँ, हैं। क्योंकि आपको नहीं पता ना कितना क्या है, आपको नहीं पता, वो मैंने देखा है, तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ आपको कि अच्छा हार्ड वर्क की जरूरत है। ना नहीं बोला मैंने, ना होता तो मैं कह देती नहीं है भाई। अभी जैसे हरि जी का क्वेश्चन था, ना था तो ना आया, मैंने बोल दिया नहीं, नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए वो जो होता है, गॉड ने जो अच्छा अच्छा, दोनों भी कुछ तो ऐसा हो गई। हाँ, नहीं नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत है, बहुत मेहनत, बहुत आपने बोला बहुत टफ सब्जेक्ट है ना, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। हो जाएगा क्लियर। जॉब का देखो क्या होता है ना, हम सोच के बैठे होते हैं कि वो जॉब हमारे लिए बहुत अच्छी है, वो हमें लगता है, हमारा हाँ, हमें लगता है, लेकिन यूनिवर्स ने कुछ और ही सोच रखा होता है हमारे या लिए। इससे ज्यादा भी अच्छा कुछ सोच के तो रखे। और कोई अच्छी कंपनी हो इससे ज्यादा, मे बी जब तक आपका कोर्स खत्म हो कोई और अच्छी कंपनी आ जाए आपके साथ, है ना, कोई और आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए उससे, कुछ हाँ, भी हो मिल सकता है। जाएगा। हम अपने आप को लिमिट में बांध के रखते हैं कि नहीं मेरे लिए तो वही ठीक है, हम अपने आप को लिमिट्स में बांध लेते हैं, यूनिवर्स को तो पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। चलिए जी, थैंक यू। मैम ये कितने दिन का ऑलवेज कोर्स होगा? ग्रेटिट्यूड। और क्यों ग्रेटिट्यूड टू ऑल। जी मैम, हाँ, अब कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने पीडीएफ आप लोगों को दिखाया, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें मैम पीडीएफ। कल कितने बजे? 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ना कल? हाँ, कल 8 बजे हो हाँ जाएगा। जी, जीबू कल 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ओके। हाँ जी, और जो ये हमारा कॉडी रीडिंग का कोर्स है, ये हमारा स्टार्ट होगा 7 ऑफ मार्च से स्टार्ट करेंगे इसको हम,
ठीक है। ये तो हमारे पहले जीबू का कर लूंगी, क्योंकि हमारा इतना टाइम इधर में बहुत नहीं देना नहीं पड़ेगा। नहीं मैं एक जनरल सबको बता रही हूँ ये चीज अच्छा, कि वो डे लीव का वो आज से स्टार्ट करूंगी ना? उस हाँ दिन आज तो से किया, उस हाँ दिन तो हाँ किया, हाँ आज हाँ से स्टार्ट करूंगी। आज से खाली उसको मैंने तो मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो लेके थैंक यू लिख के बस। बस बस यूनिवर्स को बाहर बालकनी में जहाँ पे भी हम आप ब्लो कर देना, है ना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए। चलिए, तो ये कोर्स जो है हमारा, इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 2 दिन की है। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल कंप्लीटली सीखने वाले हैं। मंथ का आप निकाल सकते हैं, वीक में निकाल सकते हैं। और जैसे हमने बात की मैच मेकिंग के लिए आप देख सकते हैं, यस और नो का हमने अभी बात कर ही ली कि यस और नो आप कैसे देख सकते हैं। बहुत डीप में और बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन रहने वाली होती है ये। ठीक है, किस किस तरह 5-6 मैंने बताया अभी, हमको टोटल 24 कोडियां चाहिए होती हैं। टोटल कोर्स में आने के लिए टोटल 24 कोडियां चाहिए आप लोगों को। अगर आप सिर्फ यस नो सोच रहे हैं कि सिर्फ यस नो का सीखना है तो 4 कोडियां भी बहुत हैं। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम हमें 24 कोडियां चाहिए होती हैं। तो हम 3 तरीके की प्रेडिक्शन इसमें सीखेंगे। 4-5 तरीके की प्रेडिक्शन इसमें सीखने वाले हैं। 2 दिन का हमारा कोर्स रहने वाला है। एनर्जी एक्सचेंज इसका सिर्फ 555 रखा है हमने। ठीक है, जो कि मे बी बहुत ही नॉमिनल है, इतना तो शायद कुछ नहीं होता होगा 555 तो। ठीक है, और स्टार्ट हमारा ये 7 मार्च से होगा, क्योंकि अभी बीच में हमारा कोर्स और वेबिनार्स वगैरह और बीच में हमारे चल रहे हैं। जीबू का हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 8 बजे है। हाँ, अगर कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है तो अभी टाइम आपके पास है, कल का भी टाइम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एनर्जी एक्सचेंज है 1111। बड़ा इसका भी नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हुए हैं एनर्जी एक्सचेंज जीबू का भी। उसमें जीबू में भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली। 88 कॉम्बिनेशन तो सबको पता ही है कि वो होते हैं, वो तो हम सीखते ही हैं। साथ में कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं, कौन सा कलर से उसको बनाना चाहिए, कैसे किस किस मेथड से उसको यूज करना चाहिए, मैं थोड़ा जीबू सिंबल का भी बता रही हूँ। ठीक है, तो कैसे कैसे उसको कलर, कौन सा कलर यूज करते हैं, किस किस मेथड से उसको यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशंस में हम कैसे जीबू सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक हम मोजो बैग बनाना सीखते हैं। जैसे हम अपना हेल्थ के लिए बनाते हैं, हेल्थ जार वगैरह बनाते हैं, मनी जार बनाते हैं, तो ऐसे ही अपने हम मोजो बैग भी बनाते हैं। कॉम्बिनेशंस में सीखते हैं, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, मतलब बहुत अराउंड 19 to 20 कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। एक हम मेडिटेशन भी इसमें करेंगे, जो जीबू के कोर्स को कैसे, सॉरी, जीबू के सिंबल्स को कैसे एक्टिवेट करना है, कैंडल स्पेल जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस कोर्स में कराई जाएगी। और एक हीलिंग का जो मेडिटेशन का एक जो हमारी क्लास रहती है, वो हमारे सभी कोर्सेज में एक मेडिटेशन क्लास रहती है, जो कि हमने अभी लास्ट 2-3 कोर्सेज से शुरू की है। तो हर क्लास में एक मेडिटेशन सेशन हम रखते ही हैं अपना, जो कि सबके लिए, जो हमारे कोर्स के पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फ्री होता है। उसको वो कभी भी देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग दूसरों की रीडिंग करते करते खुद बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। होता कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके ठीक से नहीं बैठते हैं, या माइंड में कहीं लेके बैठे रहते हैं, मैं इसका कर तो रही हूँ, कहीं इसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो मेरे अंदर तो नहीं आ जाएगी। वो जो एक नेगेटिव थॉट हम लेके बैठ जाते हैं ना, वही अपना इम्पैक्ट कर जाते हैं, वही अपना असर दिखा जाता है। तो एक तो पॉजिटिव माइंड से आप किसी भी ऑकल्ट के किसी भी इसमें हो, मॉडलिटी में हो, कभी भी किसी की रीडिंग करते हो तो पॉजिटिव होके करो। सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठो। इस कोर्स में भी हम सीखेंगे कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस किस तरीके से कर सकते हैं। जिसको रेकी आती है वो तो रेकी के तरीके करता ही है, और भी हम इसमें चीजें सीखेंगे। रेमेडीज भी बताई जाएंगी। ऑलवेज रेमेडीज का तो कुछ ना कुछ पार्ट हमारा होता ही है सब में। वैसे कौड़ी के कोर्स में कोई रेमेडीज बताता नहीं है, लेकिन हम जरूर रेमेडीज की भी बात करेंगे इसमें। जी मैं एक बार जीबू अपना का तो कोई प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं होता है ना, रेकी की तरह? क्या चीज? जीबू सिंबल में तो कोई प्रोटेक्शन उतना नहीं है क्या? जीबू सिंबल अगर आप किसी दूसरे के लिए यूज करते हो, ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर किसी दूसरे के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, आप खुद से यूज कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आप अपने थर्ड आई से भेज रहे हो, अपने इंटेंशन से भेज रहे हो, अपने आप को उससे कनेक्ट कर रहे हो, उस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो आप अपने आप को। ठीक है, लास्ट में कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं?
रीडिंग के बाद हम इसमें वो भी आपको सिखाएंगे, जीवू में भी सिखाएंगे, हम कॉर्डी रीडिंग में भी सीखेंगे कि रीडिंग करने के बाद अपनी कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ब्लेसिंग देने से भी कॉर्ड कटिंग का जरूरत होता है? ब्लेसिंग का किसी को करने से ब्लेसिंग जीवू में नहीं, ब्लेसिंग देखिए ब्लेसिंग्स क्या होता है, ब्लेसिंग तो हमें हमारे बड़े वैसे ही देते रहते हैं। ब्लेसिंग्स हाँ। में कॉर्ड कटिंग नहीं होता, वो तो देखो हमें आशीर्वाद, हम किसी को भी ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हम किसी को नमस्ते करते हैं, किसी के पैर हाँ छूते हैं, ब्लेसिंग्स तो हमें वैसे भी हाँ मिलती हैं। हाँ हाँ यस। लेकिन खाली अगर डिजीज आप डिजीज के लिए देखिए अगर आप कॉर्ड किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर जिबू सिंबल से हीलिंग कर रहे हैं किसी की, ठीक है, तो आपको वो करनी ही पड़ेगी। आपको अपनी प्रोटेक्शन में भी डालना पड़ेगा, कॉर्ड कटिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और बताती हूँ मैं। देखिए कॉर्ड आप सोच रहे हैं ना, कॉर्ड हमारी लोगों से कनेक्ट होती रहती है, बहुत सारी कॉर्ड्स हमारी कनेक्ट होती हैं बहुत लोगों से अननोइंगली, हमें पता ही नहीं होता। आपने देखा होगा ना, किसी किसी से आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, है ना, या किसी किसी से आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, पता नहीं कैसा इंसान है, नेगेटिव है ना, नेगेटिवली मतलब किसी से हेट करते हैं, तो वो कॉर्ड आपसे जुड़ जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम वो अननोइंगली जोड़ लेते हैं। तो वहां प्रोसेस होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसको कटिंग करने के। कॉर्ड कटिंग का एक हमने पूरा कोर्स भी कराया था कि कैसे कैसे करनी चाहिए, ठीक है। होता है, कॉर्ड हमारी सब जुड़ी होती है। देखो माँ बाप से जो होता है उसका कनेक्शन इतना, उसका कोई मायने नहीं रखता। माँ से तो कॉर्ड हमारी कनेक्ट रहती है मरते दम तक, क्योंकि उन्होंने तो हमें पैदा किया है। वो इम्पैक्ट नहीं डालती हमारे पे। इम्पैक्ट कौन सी डालती है? हमारे बहन भाइयों की भी डालती है, हमारे रिलेटिव्स की भी डालती है, हमारे फ्रेंड सर्कल की भी डालती है। तो ऐसे अननोइंगली हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या कुछ और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैम ये मैम कॉर्डी प्रिडिक्शन में और क्या क्या कवर होगा, कुछ पीडीएफ सी देख सकते हैं हम लोग की हाँ इसमें क्या पीडीएफ तो मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा। एक सेकंड में अभी फिर से दिखा देते हैं, आपने हमारे शायद देखा नहीं सारे होगा। सारे कोर्सेज की, कोई भी कोर्स करवाते हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलती ही मिलती है। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें नीचे सारी वो दी हुई है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। कैसे मंत्रा यूज करने हैं, कैसे बैठना है, कैसे क्या क्या चीज यूज करनी है, सब पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। मतलब इससे प्रिडिक्शन हम किसी को हर चीज की दे हाँ सकते हैं इजीली। किसी को देखिए भी मैंने दे सकते हैं। देखिए बेनिफिट्स क्या है कॉर्ड रीडिंग सीखने के लिए। आप एजुकेशन की लाइन में, ठीक है ना, आपका एजुकेशन, कैरियर, लव, मैरिज, प्रॉपर्टी, मैरिड लाइफ, प्रोगेंसी, सॉरी प्रोगनी, और ये हेल्थ, लीगल इश्यूज, किसी भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्डी रीडिंग, टाइम प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, माइंड रीडिंग आप किसी की कर सकते हैं, मैच मेकिंग, टाइम प्रेडिक्शन अभी हमने बात की। अभी जो सिंपल यस नो हम करते हैं वो 1 मंथ की करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमने बोला अभी, हम ईयर की भी, ईएमएफ से भी करते हैं। अगर वो डिपेंड करता है कि कितने हिसाब से पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चन लेके आते हैं कि भाई इस साल में कब यस मेरा हो जाएगा, है ना, उसको हम कैसे कॉर्डी से रीडिंग करके बताएंगे। नहीं, सपोज जैसे किसी का क्वेश्चन ये है कि हमारा ये कब तक होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हाँ हेल्थ वही या तो मैं बता किसी रही भी हूँ, चीज से। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बता सकते, बिल्कुल बता सकते कि कब तक होगा, ठीक है ना। जैसे हम टैरेट से बताते हैं, इससे बताइए, इसकी भी एक्यूरेसी होती है ना मैम बिल्कुल 100%? एक्यूरेसी होती है। अभी जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, जिसका यस नो आया है, नो का तो अभी हमारा पता लगी है, जिसका यस आया है वो अपने आप मुझे बताएंगे जब उनका वो चीज हो जाएंगी। यस में जिसका भी जवाब आया है ना, वो खुद से मुझे एक्सेप्ट करके आंसर देते हैं कि यस मैम, आपने उस दिन प्रेडिक्शन की थी ना उस वेबिनार में, आपने बिल्कुल ठीक बताया था। तो चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है? फेथ। यस हमें मैम। फेथ होना जरूरी है। अगर आप डाउट के साथ करोगे ना, आंसर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी हिस्ट्री वगैरह हमने इसमें पढ़ाई दी है, तो 2 दिन के कोर्स में स्प्रेड कर करके बताएंगे हम, सारे सारे स्प्रेड करके प्रैक्टिकली करके बताएंगे। क्वेश्चंस आप लोगों के ही लेंगे, क्वेश्चंस आप लोग बताओगे, खुद से आप क्वेश्चन पुट करोगे। ये कि कई बार होता है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आती कि इस क्वेश्चन को पूछे कैसे, है ना, कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछे कैसे, यही समझ में नहीं आता। तो मैम ये क्वेश्चन रियूज से जो प्रिडिक्शन होती है और इसमें ये डिफरेंस है ना, जो रियूज होते हैं, जो रियूज से रूल्स वो प्रिडिक्शन अलग है। होते हैं, वो अलग होते हैं। रूल्स में तो सिंबल बने होते हैं, यस मैम, यस मैम। उसमें तो सिंबल बने होते हैं, हम सिंबल से करते हैं, है ना। रूल्स यस तो मैम। बिल्कुल अलग है इससे।
मैम ये 5 दिन का है कि 4 दिन का है कोर्स? 2 दिन कौन सा? कौन जीवो सा? सिंबल 5 दिन का, वैसे अच्छा। 4 दिन का है, लेकिन हम अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें लगता है अच्छा। कि हमें करवा देना चाहिए, तो हम 5वां दिन तो लेते ही लेते हैं, 5 दिन तो 5वां लेते दिन दे ही देते हैं। अच्छा। अच्छा। और आप एनएलपी का कराते हैं मैम? हम्म। NLP का भी आप कराते हैं? एनएलपी एनएलपी अभी सच एस कोर्स करवाते तो हैं। लेके हैं, सच एस ऐसा एनएलपी में कोर्स हम जो लेके हम नहीं आए कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसे किसी के पास लाइफ रिग्रेशन है या कोई चीज हटाना चाहते हैं, कोई फियर है, फोबिया है और कुछ है, वो डिलीट करवाना है, उसमें वो बताते हैं, और कैसे अपने आप को एक्टिव करना है। तो उसमें 1-to-1 की बात ज्यादा होती है। अच्छा। अच्छा। मैम ये जो कोरी प्रिपरेशन कोर्स है ये 2 डेज का है कि 5 डेज का है? बस नहीं, खाली ये 2 2 डेज डेज का है। ये तो 2 डेज का है सिर्फ। ऐसे ही हमने एक बार टाइम निम्नोलॉजी का ही कराया था, वो भी हमारा 2 ही दिन का कोर्स था, उसमें भी हमने बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस उसमें भी बड़ी निकल के आती हैं। सेम ऐसे ही कॉडी रीडिंग में भी बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल के आती है हमारी। चलिए जी, ठीक है। मैम आप एक सब बार अपना फोन नंबर बता दीजिए। जी मैम, वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ग्रुप का लिंक भी ठीक डाल है, दिया ठीक जाएगा, है। फोन नंबर्स भी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे अनाउंसमेंट ग्रुप का लिंक उसमें मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं ज्वाइन कर रखा होगा। और यूट्यूब पे अगर आप लोग पहली बार हमारा वेबिनार देख रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी आपको कोई नया हमारा कोई वेबिनार आता है, कोई क्लास आती है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आप लोगों ने अपना टाइम दिया है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिला होगा। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। ओके।